ओम शांति। आज के साकार मुरली 30 नवंबर 2021। आज के বিশেষ বাবা আমাদেরকে জোর দিয়েছেন ইয়াদ কিভাবে করব, আর ইয়াদ দিয়েই আমাদের জন্ম জন্মান্তরের ভাগ্যে তৈরি করতে পারবো, বিকর্ম বিনাশ করতে পারবো। ইয়াদ দ্বারাই আমরা নিজের নতুন অ্যাকাউন্ট শুরু করতে পারবো। তো বাবা তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি আমরা কিভাবে ধারণ করি, বাবাকে স্মরণ করি। বাবার স্মরণ দ্বারাই আমাদের স্বর্ণিম দুনিয়া আসবে, এই কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। বিশেষ সময়তে বিশেষ মনোযোগ দিতে বাবা বললেন। तो सुनिए आज के बाबार महावाक्य। बाबा बोलें, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत बेला का समय बहुत अच्छा है। बहुत भालो समय हलो अमृत बेला, जैसन भगवान स्वयं अमृत वितरण करें से हलो अमृत बेला। शुरू हो जाए 2টো থেকে 4:45 পর্যন্ত। তার মাঝখানে আমাদেরকে উঠতে হবে। 4:45টায় কিন্তু শেষ হয়ে যায় অমৃতবেলা, তার আগে উঠতে হবে। এই জন্য সারাদিন অ্যাটেনশন রাখতে হবে যে অমৃতবেলা কিভাবে করব। प्रश्न, आज्ञाकारी बच्चों की निशानी क्या होगी? যারা आज्ञाकारी मात पितार आज्ञा के माने तादेर निशाना की होबे? उत्तर, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य को सर पर रखेंगे। बाबार महावाक्य के माथार ऊपरे रखबे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिक पने का गुप्त नशा होगा कि हमें विश्वर मालिक हो। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कार्य में अपने किसी भी कार्य से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। যারা आज्ञाकारी बाफादार बच्चा से निजेर कोनो काजे बाप दादार कोनो इंसल्ट होते दिबे ना, अपमान होते दिबे ना। इंसल्ट कराने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले, इंसल्ट कराने वाले अर्थात अवज्ञा कराने वाले बच्चे बहुत डिसर्विस करते। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इसका अर्थ समझ गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है यह कोई को पता नहीं। पतित पावन को तो आना है, कोई कहते भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। क्यों बोले थे भगवान बोले कोई नहीं, क्यों बोले दिलो सब भगवान है भगवान। आएगा क्या, क्यों बोले दिलो आसबे की। यह तो तुम बच्चों ने जाना कि बाप आया है, फिर
यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। ভিন্ন ভিন্ন যারা ঈশ্বরের বারে মানে বিষয়ে বলে শুনতে ভালো লাগে না। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितने मन की आदत है। परमात्मा आकर शिक्षा देते और टेमिपेस्टन शिक्षा देते, इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते। तुम जानते हो बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सागिर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते हैं। सागिरी बच्चों को মানে যে সজ্ঞা বাচ্চা নিজের বাচ্চা যদি চাল চলন ভালো না দেখে তখন থাপ্পড় मार দেয়। यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। जैसे बाप प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते, फिर भी हार जाते हैं। कोनो कोनो बच्चा प्रतिज्ञा करे बाबार काछे तो ब्लड दिए लिखे। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या फायदा होता या क्या मिलता। मानुष तो जाने ना पवित्र होले की पावा जावे। पतित किसको कहा जाता है? बाप समझाते हैं जो विकार में जाते वह पतित है। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताओं में संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र देखने चाहिए, यह भी निर्विकारी दुनिया थी। पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था। मनुष्य को यह फौरना रहना चाहिए कि विकार बगैर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। विश्वर मालिक बनाबे तो बाबा बोलते हैं आमदनी तो बहुत। यहाँ बेहद का बाप कहते अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको पवित्र स्वर्ग के मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहाँ यह विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया। यह बातें कोई मुश्किल समझते, कहते हैं इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसे जो बातें करे तो उनको समझाना चाहिए। यह आदि सनातन धर्म नहीं। जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवानुवाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं या समझाने वाले में अकल नहीं है। समझाइते पारे ना, बावरा समझते पारे ना, बुझे ना।
बुझाइते पारे ना बा बुझे ना। बाबा ने समझाया, बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखते। यह तो खुद परे योगी नहीं बने तो ताकत नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती। बाप सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है ना, योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों को बिल्कुल कम है, सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल। टीचर्स ही चार्ट नहीं लिखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मुझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सिखाने का थोड़े ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है, जो बैठ सीख लाए। इसीलिए याद अक्षर ठीक है, योग सिखलाने की नहीं। यह आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते। यह भी तो बाप को याद करना है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु भक्ति मार्गे की करे, शिवेर स्मरण करे। उनको यह मालूम ही नहीं कि शिव से क्या मिलता है। शिव बाबा तिके की पावा जाए एटाई भक्तरा जाने ना। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग द्वारा विकर्म विनाश होवे, ज्ञान द्वारा ना। ज्ञान से पद मिलेगा। ज्ञान थाकले काउके सुनानु जाबे तो एखाने पोजिशन पावा जाबे। पतित से पावन बनते याद से। इसमें बड़ी मिहिनता है। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। याद से विकर्म विनाश हो सकते हैं तो याद से अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे में जो बदलियां हैं वह जास्ती याद करती हैं, उससे ही विकर्म विनाश हो सकता है। तो कोई वह परंतु ऊंच वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे में जो बदलियां हैं वह जास्ती याद करती है। याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो अब जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो सिर्फ इससे बातें भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकार को बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं, मुश्किल। क्योंकि याद में ही मेहनत है।
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्माओं को पैसे दे नहीं सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसीलिए बाप कहते पहले अपने लौकिक के काम उतारो, फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसे भी कोटों में कोई निकलता, बड़ी भारी मंजिल है। फॉलो फादर करना है, नष्टो मोहा होना है। कोई मासी का घर नहीं है। नष्टो मोहा हवा कोनो मासिर बाड़ी ना। बड़े मेहनत है विश्व का मालिक बनना। प्राप्ति कितनी भारी है। कलब कलब जो विश्व के मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता। साहूकार तो मुश्किल उठा सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। पावन बनाने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। यदि पानिशमेंट है तो पद पोजिशनों कम हो जाए। सज़ा खाते वह जो याद नहीं करते। ज्ञान कितना भी उठाए इससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर थोड़ा फिर थोड़ा पद पाना वह कोई वर्षा थोड़े ही है। बहुत सजा हইল, पानिशमेंट हইল और एक कोनो पोजिशन पावा गेलो तो এটা पद तो होबे ना। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी होइले ही पूरा अधिकार नीते पारे। ऊंच ते ऊंच बाप के महावाक्य सर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। लक्ष्मी नारायण जन्य बाबा बोलें जे ओनादेरके बाबा तैयारी करछेन। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होगी। गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है जानते हैं। बाकी थोड़ा समय है। मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। ब्रह्मा बाबा के यह तो पतित थे। यह तो बाबा का रथ है। तब यहाँ सेंदली पर बैठना पड़ता है। नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं। बहुत बच्चे हैं बाप को पहचानते नहीं। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते मेरी आज्ञा नहीं मानो। मेरी इंसल्ट की। बाप कहते मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजा देगा। धर्मराज द्वारा बहुत पनिशमेंट हो गए। डायरेक्ट हमारी अथवा तुम्हारे बच्चों की तुम अवज्ञा करते हो। डायरेक्ट बाबा बोलते से जे तुम अखन अवज्ञा करछो। बाप का एक ही सीखले दे बच्चा प्यार तो है ना। इसकी इंसल्ट करते तो कितनी सज़ा खानी पड़ेगी। ब्रह्मा कुमारी बोले ना
तेई जन्य बाबा बोले दिलेन जे ओनार इनसाल्ट करले बहुत सजा खाइते होबे। शिव कुमार तो केउ बोले ना ब्रह्मा कुमारी बोले, এই জন্য ব্রহ্মা আবার अपमान হইল। थोड़ी आफत आने दो फिर देखना कितने भागते हैं, तुम सब भागते हो इनसे जादू आदि कुछ, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया, जादूगर शिव बाबा है। बहुत हैं जिसको यह ध्यान नहीं आता कि इसमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देते तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है, इसमें डबल है। इसीलिए तार में लिखते हैं बाप दादा, परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं कि बाप दादा इकट्ठे कैसे हैं। बाप दादा दोनों वर्षा देते, आप ही बातें छोड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन? भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो? बाप दादा एक का नाम हो न सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसी को समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। वर्षा जे दे से वर्षा दाता हইল शिव बाबा, किंतु तेनी देन ब्रह्मा बाबा द्वारा। अब अविनाशी तो होना है, इससे पहले राजयोग सीख रहे हैं, आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारते वह आया है नॉलेज देने, फिर भी कहते फुर्सत नहीं, समझना है। तो कहेंगे अरे आदि देव देवी धर्म के है नहीं, आपकी तकदीर में स्वर्ग का सुख नहीं है। बाकी यहाँ कई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, यह तो है गुप्त न। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। इस समय थोड़े बहुत होंगे। भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर आसले ओनाके देखार जन्य सबाई को तो भीड़ करे देय। यहाँ कितना गुप्त बैठा है बच्चों के साथ। यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे किसको? इसके लिए तो जानते हैं जौहरी था, शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे। बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर रचता हूँ। यह भी हुआ यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं। बाप आकर मनुष्य के पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते, बाकी कोई नई थोड़े ही रचते। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझानी भी सहज होगी। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बने। कोई सजा तब थोड़े ही कोई को बोलते तबाई मिसल, अर्थात बाप ने कितना अच्छा समझाया। वह कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनाने चाहिए, मनुष्य देख खुश हो। सारी
प्रदर्शनी ऐसी बनानी चाहिए टर्च लाइट का, परंतु बच्चों को खड़ा होने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा जन्य मुख्य सार, अपना कल्याण करने लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा को कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। नंबर दूसरा, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत बेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। निजेर मूरत द्वारा बाप और शिक्षकर सूरत अनुभव करानोर जन्य प्रत्यक्ष मूरत तैयारी होते लागबे। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ इसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप की निश्चय और अनेक बार के विजयी की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहो। যখন এটা नशा থাকবে তখন সাগরের মধ্যে सब समय मनटा एकदम आनंदे থাকবে। जब सुखदाता के बच्चे हो तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी सूरत से बाप व शिक्षक की सीरत स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप के प्रत्यक्षता आमराई करब, एजন্য আমাদের सूरत और सीरत चेक करते होबे। सूरत केमन सीरत केमन। स्लोगन, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो, सेई हইल सत्यवादी। सत्यवादीर निशाना। ओम शांति। आज के तो बाबा मिलन, सबाई अटेंशन राखबेन सारा दिन।